Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Daffodils by William Wordsworth. So as you all know, William Wordsworth was a very influential poet who was born on 7th April 1770 and he died on 23rd April 1850. And this particular poem Daffodils, he has written this poem in 1804 and it was published in 1815. This is a 24 lines poem and the rhyme scheme is ABABCC. So let's start the poem now. So here the speaker is the poet himself. पोइट ये खुद ही बोल रहे हैं. I wandered lonely as a cloud. तो पोइट ये कह रहे हैं कि मैं एक खुले आसमान में, जैसे क्लाउड्स हैं वो जैसे फ्लोट करते हैं खुले आसमान में, वैसे मैं भी एक आज़ाद क्लाउड की तरह मैं भी घूम रहा था. That floats on high or valleys and hills. So clouds जैसे स्काई में होते हैं और वो इधर से उधर बहुत दूर वैलीज़ में, स्काईज़ में, वो आकाश में जैसे वो उड़ते रहते हैं, वैसे ही मैं इन खुले बादलों की तरह मैं भी ऐसे ही उड़ता जा रहा था, वो घूम रहे थे. When all at once I saw a crowd. और suddenly उन्होंने एक क्राउड देखा. And what was that crowd? वो क्राउड किस चीज़ का था? Of host a golden daffodils. So the crowd was not of people. वो जो crowd था वो लोगों का crowd नहीं था. And that crowd was a host of golden daffodils. उन्होंने एक crowd देखा daffodils का. daffodils एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक एरिया देखा जहाँ पे daffodils फ्लावर लगे हुए थे. Beside the lake, beneath the trees. And where were the daffodils? The daffodils were beside the lake. एक लेक था, उस लेक के बगल में ये डैफोडिल्स उग रहे थे या खिले हुए थे. एंड बीनीथ द ट्रीज, और वो ट्रीज के बगल में वो सारे डैफोडिल्स वहाँ पे लगे हुए थे वहाँ पे, और वो बहुत खूबसूरत दिख रहे थे. Fluttering and dancing in the breeze. The daffodils, the flowers, they were fluttering and dancing in the wind. जब हवाएं उन डैफोडिल्स फ्लावर्स के ऊपर छू के निकल रही थी तो उन हवाओं में जब वो डैफोडिल्स ऐसे झूम रहे थे, स्विंग हो रहे थे लेफ्ट एंड राइट, ऐसे लग रहा था मानो वो डैफोडिल्स कितना इंजॉय कर रहे हैं, उस विंड को बहुत ही ज़्यादा वो इंजॉय कर रहे हैं. Continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way. So here the poet is comparing the daffodil flowers to the stars that shine at night. तो पोइट यही कह रहे हैं कि वो डैफोडिल्स इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, जैसे आसमान में रात को तारे जैसे चमकते हैं और तारे जैसे खूबसूरत दिखते हैं, ये डैफोडिल्स भी बिल्कुल वैसे दिख रहे थे. They stretched in never-ending line along the margin of the bay. So the poet is telling that the flowers, they were stretched till the margin of the bay. Bay क्या होता है? Bay is a water body, जहाँ पे पानी होता है. तो वहाँ जैसे लेक टाइप ऑफ, तो वहाँ पे ये जो डैफोडिल फ्लावर्स हैं ये वो वाटर बॉडी तक, वहाँ तक वो बहुत दूर तक वो फैले हुए थे, वो बहुत बड़े एरिया में वो फूल खिले हुए थे. 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So the poet is saying there must be at least 10,000 flowers there. तो poet कह रहे हैं वो इतने ज़्यादा flowers थे वहाँ पे, maybe there were 10,000 flowers there. And they were moving as if they are dancing in the air. वो वहाँ खिले हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे. The waves beside them danced, but out did the sparkling wave in glee. So जो वो वाटर बॉडी था वहाँ पे वेव्स आ रहे थे, जैसे आप देखोगे जब पॉन्ड या लेक में कहीं पे जब हवाएं चलती हैं वहाँ पे रिपल्स या फिर वेव्स बनती हैं, तो वो जो वाटर बॉडी था वहाँ पे वेव्स बन रहे थे. लेकिन वो वेव्स तो खूबसूरत थे, पर उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत वो डैफोडिल फ्लावर्स थे जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे. And the poet, he was looking at the daffodils only. वो waves को नहीं देख रहे थे. He was just looking at the daffodils. A poet could not but be gay in such a jocund company. So the poet is telling that how can a person not be happy in such a beautiful place? कोई इंसान जो दुखी होगा वो भी इतनी खूबसूरत जगह में जाके वो खुश हो जाएगा. वो प्लेस इतना ब्लिसफुल था, इतना ब्यूटीफुल था कि एनीबडी विल बी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स. कोई भी इंसान उन डैफोडिल्स को देख के, उनकी कंपनी में कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा उनको देख के. I glared and gazed,
but little thoughts what wealth the show to me had brought. The poet is thinking that he was. It is such a positive side to look at the daffodils. और वो daffodils को देख के उनके मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उनका माइंड जो है वो पॉजिटिव थॉट से भर गया कि ये कितनी खूबसूरत जगह है. हाउ कैन अ पर्सन बी नॉट हैप्पी इन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. उनका माइंड जो है वो पूरा पॉजिटिव थॉट से भर गया और वो बहुत खुश हो गए उस daffodils को देख के. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. So here the poet is telling that when he was laying in his bed in his house, poet फिर जब अपने घर आए और वो अपने काउच पे लेटे हुए थे और वो सोच रहे थे कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत वो डैफोडिल्स लग रहा था और वो उनका मूड जो था वो उनके दिमाग में अभी भी वो डैफोडिल्स उनके माइंड में वो दिख रहा था. अभी वो प्लेस से वो आ गए थे बट स्टिल देन वो जो लैंडस्केप था वो डैफोडिल्स जो थे वो अभी भी उनके दिमाग में था. वो भूल नहीं पा रहे थे उन डैफोडिल्स को. दैट फ्लैश upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So the poet think that about the solitude. Poet लग रहा था कि मैं अकेला हूँ पर वो अभी अकेले नहीं हैं. उनके साथ कौन है? वो daffodils हैं. वो daffodils जो हैं उनके दिमाग में उनके दिल में वो daffodil की पिक्चर अभी उनके दिमाग में बस चुकी है. तो पोएट अभी वो खुद को वो अकेला फील नहीं करते. He doesn't feel alone anymore. He's telling that I'm not alone anymore. I'm with the daffodils. वो daffodils अभी मेरे साथ हैं इसीलिए मैं अपने आप को अकेला फील नहीं करता हूँ. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And then his heart is happy and his mood is very happy now. The poet's mind and heart both are very happy now and he is dancing with the daffodils. और उनको ऐसे लग रहा है कि he is dancing with the daffodils. वो daffodils के साथ वो अभी भी वो डांस कर रहे हैं. So this is the end of the poem. This is a very beautiful poem. और ये पोइट जो हैं वो फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पोएम में कि वो फ्लावर्स कितने अच्छे हैं और कोई भी दुखी इंसान भी अगर उस स्पेस में जाता है वहाँ पे वो डैफोडिल्स को देख के वो भी वहाँ से खुश होके लौटेगा. जो जितने भी मेंटल टेंशन में होगा वो जितना भी उसके साथ बुरा हुआ होगा उस प्लेस में जाके उसे पीस मिलेगा एंड ही विल रिटर्न एज अ हैप्पी मैन. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आया हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.